मानव, मानव रुकिए। मानव, सचिन का डेथ सर्टिफिकेट मेरे पास है। उस दिन ट्रेन में आपकी फाइल से गिर गया था तो मैंने 3 दिन बाद कोर्ट में दे देना। आओ माना, अंदर आओ। श्रावणी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यही कहना चाहते हैं ना कि मैं अबॉर्शन करा लूं? ये बच्चा मेरे और सचिन के प्यार की निशानी है, कोई पाप नहीं। इसे खोकर मैं अपने सचिन को दोबारा नहीं खोना चाहती। कौन क्या कहता है, क्या सोचता है, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं मानती मैं समाज के उन नियमों को जो एक माँ को एक बच्चे से अलग करे। मैं किसी भी हालत में अपने बच्चे की जान नहीं लूंगी, समझे आप लोग? उससे शादी करोगी श्रावणी? मानव, सर, आपने मुझसे पूछा था कि ऐसे हालत में श्रावणी का हाथ कौन थामेगा। मैं थामूंगा श्रावणी का हाथ। 3 दिन बाद कोर्ट में डिवोर्स की सुनवाई है। डिवोर्स मिलने के साथ ही मैं श्रावणी के साथ शादी करने को तैयार हूं। फिर भी आखिरी फैसला तुम्हारा है श्रावणी। ये मत सोचना कि मैं 2 परिवार वालों की इज्जत बचाने के लिए काम कर रहा हूं। मेरा भाई तुमसे बहुत प्यार करता था, इसलिए आज जब वो नहीं है तो मैं तुम्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। उसके होने वाले बच्चे के लिए मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, पर यकीन मानो तुम्हारा आखिरी फैसला होगा। तुम अगर शादी के लिए हाँ करती हो तो शादी होगी, वरना नहीं। माना, अगर तुम ये जिम्मेदारी ले रहे हो तो मुझे श्रावणी के फैसले पे कोई एतराज नहीं। क्यों किस्मत ने हमें इस दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। सचिन, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारी यादों को अपने जिंदगी से अलग नहीं कर सकती। इसलिए मैं हमारे प्यार की निशानी को सहेज कर रखना चाहती हूँ और तुम्हारी यादों को इस बच्चे के रूप में जिंदा रखना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी समझौता करना पड़े। मैं चाहती हूँ तुम मुझे गलत नहीं समझोगे। मैं हमेशा से तुम्हारी थी और हमेशा
हमेशा तुम्हारी रहूंगी। मुझे हमारे इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए ये नया रिश्ता बनाना पड़ेगा। मैं शादी के लिए तैयार हूँ पापा। श्रावणी ने शादी के लिए हाँ कर दी। और मैंने गिरीश सर से वादा किया है कि डिवोर्स होने के बाद मैं इससे शादी कर लूंगा। अभी यहीं रहेगी। वंदिता, श्रावणी को लेकर अंदर जाओ। मानो, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी श्रावणी से अभी शादी भी नहीं हुई, वो यहाँ कैसे रह सकती है? क्यों नहीं रह सकती काका? मेरी पत्नी की हैसियत से नहीं रह सकती, लेकिन सचिन के बच्चे की माँ की हैसियत से तो रह सकती है ना। और वो घर पे रहेगी तो आई और विंदु उसका ख्याल रखेंगे। लेकिन मानो, आजू बाजू के लोग क्या कहेंगे? मुझे फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट के समन्स भी अभी आने थे। अच्छा खासा मौका हाथ में आया था। मुझे तो कभी कभी लगता है पापा खुद नहीं चाहते कि ताई और जीजू का रिश्ता हो, इसलिए तो रोज नई प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाती है हमारे सामने। वर्षा, आप समझ नहीं रहे क्या हो रहा है। हम जो सोच रहे हैं ना, उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। हमारा प्लान टोटली फ्लॉप हो चुका है। अब ताई बिना कुछ सोचे समझे खुद का रिश्ता तोड़ रही है, जस्ट बिकॉज हमारा रिश्ता हो सके। और ये सब वो उस रिश्ते के लिए कर रही है जिस रिश्ते को रखने में मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वाओ। सतीश जी। नहीं, प्रॉब्लम तो खैर हुई है। उस दिन अपनी आई से रिश्ता तोड़ करके शादी करने की बात मैंने इसलिए की थी क्योंकि मेरा इंटेंशन कुछ और था और हो कुछ और गया था। अब इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना हमें। ताई और जीजू के रिश्ते को ऐसे ही टूटने के लिए छोड़ तो नहीं सकते। तो आप कुछ सोचिए ना। और रिलैक्स, तुम ऐसे ही बोलती रही तो हो चुका। अरे थोड़ा सा शांति से सोचो, थोड़ा ठंडे दिमाग से। मुझे नहीं आता ठंडे दिमाग से काम लेना। क्या करूं? एक काम हो सकता है। क्या? अगर हम अर्चना और मानव में से किसी एक को कोर्ट जाने से रोक दें तो उससे क्या होगा? देखो, अगर कोई एक कोर्ट नहीं पहुंच पाया तो कोर्ट अपना फैसला नहीं सुनाएगा, वो नेक्स्ट तारीख देगा। तो हमें मौका मिल जाएगा, हमें टाइम मिल जाएगा कुछ सोचने के लिए, कुछ अलग से करने के लिए। परफेक्ट, दिस इज द राइट ऑप्शन। हमें यही करना होगा। लेकिन ये करेंगे कैसे? वो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ करना जरूर है। अनाथालय में जो सचिन के नाम के कपड़े देने थे वो भी दे दिए, काकी की दवाइयां भी ले ली है, और मानव और कुछ लाना है। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। तरुण, तरुण, तुम आई की तबीयत? सचिन के जाने का गहरा सदमा पहुंचाया आई को। इतने दिनों तक तो कुछ खा पी भी नहीं रही थी। आखिरकार शरीर ने जवाब दे ही दिया। मानव और काका ने किसी तरह मौके को संभाल लिया। अब आई की तबीयत काफी ठीक है, पर ना चाहते हुए भी आई को यह सच्चाई माननी पड़ी है कि
फिर कभी सचिन इस दुनिया में वापस नहीं आ सकता। और बाकी सब कैसे हैं? कोशिश कर रहे संभलने की। वहीनी, आप तो जानते ही है, सचिन में उस घर की जान बसी हुई थी। बहुत मुश्किल है उसकी कमी को पूरी करना। अच्छा वहीनी, मैं चलता हूँ। आज अस्थि विसर्जन करनी है तो मुझे जाना होगा। अल्लाह के नाम पे दे दो बाबू। दादा, मुझे कुछ शर्ट दिखाइए ना। सचिन के लिए ये वाली शर्ट लेते हैं। चेक्स वाला? अरे उसे चेक्स वाला शर्ट बहुत पसंद है। अपने लिए तो चेक्स वाला शर्ट सिलवाता ही है, साथ ही साथ मेरे सारे चेक्स वाले शर्ट वही पहनता है। दादा, मुझे ये दोनों शर्ट दे दीजिए। कितना हुआ इसका? 100 रुपया। ये ले लो। तुम मेरे सचिन के लिए प्रार्थना करना कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। आज अस्थि विसर्जन करनी है। छोटू 6 नंबर का पाना दे। छोटू, छोटू मानव, मेरी बात तो सुनी। मैं आपकी इजाजत लेने के लिए आई हूँ मानव। मुझे पता चला कि आज सचिन का अस्थि विसर्जन है। मुझे भी वहां आना है मानव। प्लीज ना मत कहिएगा मानव। मैं सचिन को आखिरी बार भी नहीं देख पाई थी। आज कम से कम उसके अस्थि विसर्जन में आकर उसे आखिरी बार देखना चाहती हूँ। आपको जितना गुस्सा करना है आप कर लीजिए। आपको मुझसे जितनी नफरत है आप कर लीजिए। मैं सब सह लूंगी माना, लेकिन प्लीज मुझे आने दीजिए माना। मुझे आने दीजिए माना। आज आपकी नजर में मैं गुनहगार से, लेकिन कभी मैं आपकी पत्नी थी। एक बहिनी होने के नाते मैंने अपने छोटे देवर को हर तरह का प्यार दिया, हर तरह का अपनापन दिया माना। उस पल का वास्ता है आपको माना। मुझे आने दीजिए माना। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी माना। मुझे आने दीजिए माना। मुझे आने दीजिए माना। शाम को 5 बजे आ जाना। सचिन देशमुख जी का घर यही है? जी कहिए। सचिन जी ने कुछ साड़ियां ऑर्डर की थी, मैं उन्हें लाया हूं। सचिन जी की शादी है ना, कुछ दिन पहले वो मेरी दुकान पे आए थे और उन्होंने कुछ साड़ियां सेलेक्ट की थी। कहा था इसकी डिलीवरी मैं घर पे कर दूं।
ये रख लीजिए। इसकी पेमेंट कितने करनी है? नहीं, पेमेंट तो उन्होंने पहले ही कर दिया था। अर्चना बहनी, वैशु, हाय। अच्छे से कचरा निकाला? नहीं तो कोने में पड़ा रहता है, फिर अच्छा नहीं लगता। होगा। देख तो जरा कौन है। हाँ, देखती। कौन है वैशाली? वैशाली, अरे टेबल पर मेरा चश्मा होगा, जरा देना वो।